जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्राणवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भागवत में जब भगवान की स्तुति की गई है तो भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना की गई है। जितने भी ग्रंथ विद्यमान हैं उन सारे ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की गई है। किसी में भगवान श्री कृष्ण की, किसी में राम जी की, किसी में दुर्गा जी की, किसी में हनुमान जी की प्रार्थना की गई है। अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति की गई है। लेकिन यदि हम भागवत खोलते हैं ना तो भागवत में सत्य की स्तुति की गई है। क्या बोलते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थस्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदा च आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। तो इस प्रकार सत्य की आराधना की गई है। भगवान जब अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं तो यह सारी सृष्टि मुस्कुराने लगती है। यदि भगवान गंभीर हो जाते हैं तो पूरे सृष्टि का पालन करने लगते हैं, और वही भगवान यदि अपना भ्रिकुटी टेढ़ा कर दें तो समूचे विश्व में प्रलय छा जाता है, विनाश हो जाता है विश्व का। सभी के अल्टीमेट सोर्स, सभी के ऊर्जा के स्रोत भगवान हैं। जिस वेद के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े पंडित धोखा खा जाते हैं, पंडितों की तो बात छोड़िए, जिसके ज्ञान को समझने में ब्रह्मा जी भी धोखा खा जाते हैं। ऐसे वेद के ज्ञान का गूढ़ार्थ ब्रह्मा जी को सबसे पहले उस परम पुरुषोत्तम भगवान ने दिया। जैसे सूर्य की किरणों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में कभी स्थल की भ्रांति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्त अवस्था में माया से निर्मित यह संसार वास्तविक प्रतीत होने लगता है, सत्यवत प्रतीत होने लगता है, और इसके पीछे, सत्यवत प्रतीत होने के पीछे भी भगवान की शक्ति कार्य कर रही होती है। क्योंकि इन सभी पदार्थों के पीछे, इस सारी सृष्टि के पीछे भगवान का प्रकाश है, भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए माया से निर्मित होने के कारण भी यह सत्यवत प्रतीत होती है। वंदना करते हुए बताते हैं कि सत्यम परम धीमहि। आराधना किसकी हो रही है? सत्य की आराधना हो रही है। और यह जो भागवत महापुराण है मित्रों,
इसके प्रारंभ में भी सत्य की आराधना हुई, इसके मध्य में भी सत्य की आराधना हुई और भागवत के अंत में भी केवल सत्य की ही आराधना हुई। इस प्रकार त्रिकाल अबाधित सत्य श्री भागवत महापुराण है। भगवान का वांगमय स्वरूप, भगवान का सत स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। मानो वेद व्यास जी महाराज जी हम सभी को शिक्षा देना चाह रहे हो कि जीवन में यदि आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके द्वारा की जाने वाली आराधना, आपके द्वारा की जाने वाली पूजा तभी स्वीकार्य होगी जब आपने अपने जीवन में सत्य को धारण किया है। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर कहा रामचरितमानस में, क्या कहते हैं कि धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। नहीं असत्य समुपातक पुंजा, बाबा ने असत्य के बारे में ऐसा कहा, असत्याद पराधर्मो, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आज हम मस्तक पर तिलक लगा करके, हाथ में रोली बांध करके भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सत्य कहता हूं इस कथा का श्रवण करने का वास्तव में हमें फल तभी मिलेगा जब हम यहां से जब निकले तो यह संकल्प लें कि सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करेंगे। जितना संभव हो सकेगा हम सत्य का आचरण करेंगे, अपने वाणी में यथा संभव सत्य को प्रवेश होने देंगे। कभी झूठ के रास्ते पर नहीं चलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भागवत के बारे में वर्णन करते हुए फिर क्या कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते इम्वा परेरीश्वरः और सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र शिवदम् निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। बोलते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो सबसे बड़ा धर्म कृष्ण की कथा है। और यह कृष्ण की कथा क्या है? शिवदम है। शिवम ददाति इति शिवदम, जो जीवन में कल्याण ही कल्याण ला दे उसे शिवदम कहते हैं। और क्या बताते हैं कि तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाली है यह भगवान श्री कृष्ण की कथा, भागवत की कथा। जब ईश्वर के रूप में साक्षात भागवत जी वांगमय स्वरूप में हमारे सामने विराजित हैं, तब फिर हमें बाकी और ईश्वरों की क्या आवश्यकता है। इसी भागवत जी के चरणारविंद में ध्यान करते हैं, गोविंद के चरणारविंद से अनुराग करते हैं, तो हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। मानो परम शांति का, परम सदगति का मार्ग दिखा दिया इस श्लोक के माध्यम से। 3 प्रकार के तापों से हम सब ग्रसित हैं। ऐहिक, दैविक, भौतिक तापा
राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। ये राम जी का जहां साम्राज्य होता है, भागवत जी का जहां साम्राज्य होता है, कृष्ण जी का जहां साम्राज्य होता है, 3 प्रकार के ताप वहां अपना प्रवेश नहीं पा सकते हैं। एक विशेष बात आपको बताऊं, जैसे ही आपके मन में यह संकल्प आता है ना कि आज फलाना जगह भागवत की कथा हो रही है, मुझे भी सुनने जाना चाहिए, मन में इतना संकल्प आने मात्र से भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं आपका कल्याण करने के लिए। तो ऐसी महिमा है भागवत कथा की। भागवत कथा के बारे में, उसके श्रवण करने के बारे में यदि हम चिंतन मनन भी कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय के रूपी घर में विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं भागवत जी के बारे में कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यह वेद रूपी वृक्ष का फल जब सुखदेव जी महाराज के द्वारा उच्चारित होता है, जब सुखदेव जी के द्वारा इसको चखा जाता है इस फल को, तो यह फल और भी अधिक मीठा हो जाता है। जैसे किसी फल को यदि किसी सुख के द्वारा, किसी सुज्ञ के द्वारा चोंच लगा दिया जाता है उस फल में, तो वह फल और अधिक मीठा हो जाता है और अधिक मधुर हो जाता है। सुखदेव जी के द्वारा जब उनके अमृत वचनों के द्वारा जब इस कथा का श्रवण कराया जाता है सभी को, तो वह मानो और अधिक मीठी हो जाती है। और बताते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, यह भागवत की कथा पीने की वस्तु है, रस का आलय है। बहुत सारे फल होते हैं जिसमें छिलका होता है, गुठली होता है, लेकिन भागवत रूपी फल में कुछ भी त्याज्य नहीं है। इसमें न तो छिलका है न गुठली है, यह तो अमृत से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है। इसलिए बोला कि इस अमृत से भरे हुए फल का रसास्वादन करो, इसे पीना पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो यानी नित्य प्रतिदिन इसे बार बार पीना पड़ेगा। जो रसिक वृंद होते हैं ना, जो वास्तव में जिनको कथा में आनंद मिलता है, वो यह सोच करके प्रसन्न हो जाते हैं कि अगल बगल में कहीं पर कथा हो रही है। आज यदि कोई कथा यहां हो रही है और 7 दिनों के बाद यदि मानो कि दिल्ली में हो रही हो, उसके बाद यदि मुंबई में हो रही हो, तो बहुत सारे रसिक तो ऐसे होते हैं जो यहां भी कथा का श्रवण करेंगे, दिल्ली भी चले जाएंगे, मुंबई भी चले जाएंगे, कोलकाता में यदि हो रहा हो तो वहां भी चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जब भी उन्हें ऐसे श्रोताओं को समय मिलता है, जब भी ऐसे श्रोताओं को मौका मिलता है भागवत के श्रवण करने का, तो एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस प्रयास में रहना चाहिए, जब जब हमें भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा, हम एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक छोटी सी कथा है। पीतल के 2 मूर्ति थे,
दोनों मूर्ति साधु के मूर्ति थे, दोनों का समान सा वजन था, रूप रंग में देखने में दोनों एक थे। बाजार में कोई विक्रेता उसे बेच रहा था। एक भले मानस ने बोला कि दोनों का क्या दाम है? विक्रेता ने बताया, एक का दाम 100 रुपए, दूसरे का 1 लाख। तो उसने पूछा, अरे देखने में तो दोनों एक समान है। विक्रेता ने बोला, हाँ बिल्कुल एक समान है। अच्छा, दोनों के मटेरियल में कोई अंतर है क्या? बोला ना, दोनों पीतल की बनी हुई है। पीतल की बनी हुई है। रूप रंग में कोई भेद है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, रूप रंग में भी कोई भेद नहीं है। तो फिर इसके दाम में इतना अंतर कैसे है? वो जो खरीदार था वास्तव में भागवत का एक रसिक श्रोता था। उसने एक सुतली ली और उस मूर्ति के कान से होते हुए सुतली को पार किया। जिस मूर्ति में एक तरफ से सुतली पार किया, दूसरी तरफ से कान से वह सुतली निकल गई। कहा कि इसका दाम 100 रुपए, और एक तरफ से सुतली को डाला तो वह सुतली अंदर चली गई। कहा इसका दाम 1 लाख रुपए। कहने का तात्पर्य है कि जो श्रोता एक तरफ से भगवत का श्रवण करे, दूसरी तरफ से निकाल दे, वो वास्तव में श्रोता नहीं है। श्रोता नहीं, वे सोता या सरोता किस्म के श्रोता हैं। वास्तव में श्रोता तो वो हैं जो दूसरे किस्म के हैं, जो कान से सुने और सीधे अंतर में उसे ग्रहण कर लें। उस प्रकार के श्रोता होने चाहिए। भागवत की कथा पीने की वस्तु है, सुनने की वस्तु नहीं। इसीलिए यहां पर कहा पिबत भागवतम रसमालयम। वरना तो सुखदेव जी महाराज यह भी कह सकते थे कि शृणुतर भागवतम रसमालयम, लेकिन इन्होंने पिबत भागवतम रसमालयम कहा। यह भागवत की कथा रूपी रस का आस्वादन करना चाहिए, उसको पीना चाहिए। और कथा के श्रवण की विधि क्या है? बोले कि कथा सुनते सुनते यदि कोई अघा जाए ना, तो समझो कि उसे कथा श्रवण की विधि मालूम नहीं है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानात ही नाही। कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ये रामचरित की जो कथा है ना, इसे जो सुन के अघाते नहीं है, वास्तव में वही श्रोता है। और जो रामचरित की कथा, भागवत की कथा सुन करके अघा जाएं, तो समझो कि वे अभी तक श्रोता नहीं बन पाए, उनमें श्रोता बनने का गुण नहीं विकसित हो पाया है। और बोलते हैं कि मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत की कथा का श्रवण बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। अब चलिए हम उसी प्रसंग में चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं वक्ता के रूप में। मुनियों ने 6 प्रश्न किया है सूत जी महाराज से। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न करते हैं कि मानव के लिए धर्म क्या है। कई लोग दान पुण्य करते हैं, कई भजन कीर्तन करते हैं, कुछ लोग करोड़ों की संपत्ति दान में दे देते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठकर स्नान करते हैं। कुछ लोग परिक्रमा करने को ही धर्म मानते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे देव, हे सूत जी महाराज, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इन सभी मान्यताओं में
सी बात श्रेष्ठ है, कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिसे अपनाना चाहिए और यह निर्धारित करके हमें बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में कई देवी देवता हैं, कोई हनुमान जी को पूजते हैं, कोई अंबे मैया को पूजते हैं, कोई काली मां को पूजते हैं, कोई भैरव बाबा को पूजते हैं। हे सूत जी महाराज, इन सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, यह दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, यदि भगवान अजन्मा है तो वो कृष्ण के रूप में वसुदेव देवकी के यहां जन्म कैसे लेते हैं? यदि भगवान अजन्मा है तो वे राम जी के रूप में माता कौशल्या और दशरथ के यहां जन्म कैसे लेते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। चौथा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान अवतार के रूप में आते हैं तो मुझे ये बताइए कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई तो कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं, और कई संत महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आखिरकार सत्य क्या है? भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न करते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का सार क्या है? बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो कागर को सागर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन हे सूत जी महाराज, कई ग्रंथ हैं, कई शास्त्र पुराण हैं। इन सभी ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों की वाणी को यदि किसी गागर में समेटने का प्रयास किया जाए तो वह गागर हमें बताइए, इन सारे शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों का सार क्या है? अतः साधो अत्र सियत सारम समुद्धृत्य मनीषया, जो सार है उसके बारे में बताइए। यह पांचवा प्रश्न है। छठा प्रश्न करते हैं, जब भगवान अवतार लेकर के अलग अलग लीला करते हैं तो वो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। धर्म संस्थापना था या संभवामि युगे युगे। लेकिन जब भगवान यहां से चले जाते हैं अपनी लीला का समापन करके, तो धर्म किसके शरण में जाता है? ये 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं आज। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज मन में विचार करते हैं, ये शौनकादि ऋषि संभव है कि इसका उत्तर भी जानते हो, लेकिन आम जनमानस का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से इन प्रश्नों का समाधान चाह रहे हैं। यदि इन प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा, इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तो कल जो कलयुगी लोग हैं उन लोगों को परम गति प्राप्त करने में आसानी होगी, परमार्थ के मार्ग पर चलने में आसानी होगी। सूत जी महाराज आज गदगद होते हुए सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। ये जो सुखदेव जी महाराज है ना, ये गोलोक में राधा रानी के गोद में तोता बन करके खेलते रहते हैं उनके गोद में। एक बार राधा रानी ने कहा, या कहें कि आदेश दिया कि हे पुत्र, जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर के भागवत का उपदेश करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मां, मैं वहां चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर के भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। यहां आपके सानिध्य में रहता हूं तो आपका नाम स्मरण होता रहता है, 2-4 माला होती रहती है। यदि आपको छोड़ करके मैं पृथ्वी लोक जाता हूं तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी।
राधा रानी ने आज आशीर्वाद दिया, हाथ फेरा है सिर पर रख करके और बोला जाओ बेटा, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी ने अंडे के रूप में जन्म लिया। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देवे ना उसे ही नारद कहते हैं। जिस किसी भी भक्त पर नारद जी की विशेष कृपा हो गई, समझो उसे गोविंद मिल गए। जिसे गुरु मंत्र नारद जी ने दे दिया, जिसके गले में नारद जी ने कंठी माला पहना दी, समझो उसका उद्धार हो गया। आज कैलाश पर्वत पर नारद जी की भेंट पार्वती माता से होती है। माता पार्वती जब नारद जी को देखते हैं तो उनका बहुत स्वागत करते हैं। नारद जी ने आज माता पार्वती को हंसी हंसी में कहा है कि माता, आजकल मैं पृथ्वी में जाना बंद कर दिया है। माता बोलती हैं कि आखिर ऐसा क्यों? तो बोला माता, मैं जहां भी भ्रमण करता हूं ना, चारों तरफ बनावटी प्रेम देखता हूं। आज मां कहती हैं बनावटी प्रेम चाहे कहीं भी आप देख लें नारद जी, लेकिन मेरे जो पतिदेव है ना, वो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं और उनका प्रेम बड़ा सच्चा है। नारद जी ने कहा अच्छा, आपके पतिदेव भगवान भूतनाथ महादेव का प्रेम बड़ा सच्चा है, इसकी क्या गारंटी है? नारद जी ने पूछा। बोला नारद जी, मेरे जो पतिदेव भोलेनाथ है ना, उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सारे घटनाओं का जिक्र करते हैं मुझसे। बोलते सारे घटनाओं का जिक्र करते हैं? माता ने बोला हाँ, सभी घटनाओं का जिक्र करते हैं। अरे इतनी घटनाओं की तो बात छोड़िए नारद जी, भगवान भोलेनाथ जब ध्यान में चले जाते हैं तो जिन जिन लीलाओं का वो दर्शन करते हैं, कृष्ण लीला का, राम लीला का, उन सारे लीलाओं का वर्णन मुझे करते हैं। जबकि वैसी लीलाएं सारी गोपनीय लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए नारद जी, लेकिन वैसी लीलाओं का भी वर्णन महादेव मुझसे करते हैं। इसी से तो प्रमाणित हो जाता है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा माता, आप बड़ी भोली हैं, बड़ी भोली हैं। यदि भगवान महादेव आपसे सच में प्रेम कर रहे होते तो आपसे जरूर बताया होता कि उन्होंने गले में जो मुंड की माला पहन रखी है, इसमें मुंड किसका लगा हुआ है? क्या आपको उन्होंने इसकी कथा बताई? पार्वती जी अचंभित हो गए। बोले नहीं नहीं, उन्होंने तो इसकी कथा मुझे अभी तक नहीं बताई। नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने बताया, देख रही हो ना मां, आप अभी कह रहे थे कि महादेव जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि वो सच में आपसे बहुत प्रेम कर रहे होते तो उन्होंने एक ना एक बार इस बात का जिक्र आपके सामने जरूर किया होता। ये जो मुंड की माल वो पहन रखे हैं गले में, उसमें मुंड किसका है? आज पार्वती माता को क्रोध आ गया, कोप भवन में चली गई। संदेश महादेव जी तक पहुंचा। आज महादेव जी आकर के माता को मनाने लगे हैं। माता ने बोला कि हे देव, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली? आप गले में मुंड की माला जो पहन के रखते हैं, इसमें मुंड किसका है? महादेव जी ने बताया, देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने समझाया, हे देवी, जब इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए तुम विविध रूप में
अलग अलग शरीर को ग्रहण करती हो, तो जब तुम शरीर को छोड़ती हो तो तुम्हारे मुंड को मैं धारण कर लेता हूं। मेरे जीवन काल में तुमने न जाने कितने बार अपने शरीर बदले, और जितने बार भी तुमने शरीर बदले हैं देवी, हर बार मैंने तुम्हारे मुंड का संग्रह करके उसका सुंदर माला बना लिया है। देखो तो मैं तुमसे कितना दिव्य प्रेम करता हूं। पार्वती जी ने कहा, नहीं देव, ये तो छल है। छल है? महादेव ने कहा, बोला छल नहीं तो और क्या? आप अपने जीवन काल में इतनी बार मुझे बदलते देखा है, मुझे अलग अलग शरीर धारण करते देखा है। आखिरकार आपने ऐसी कौन सी टॉनिक पी ली है कि आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार जन्मना मरना पड़ रहा है? आपके जीवन काल में इतने मुंड की मालाओं का संग्रह हो गया। आपने ऐसा कौन सा दिव्य अमृत पी लिया देव कि आपकी उम्र तो इतनी लंबी है और मेरी उम्र इतनी छोटी है। भगवान शंकर ने कहा, कि मैंने भागवत कथा रूपी अमृत का श्रवण किया है देवी। इसी भागवत कथा रूपी अमृत का श्रवण करने से मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया। आज माता पार्वती ने विनम्र अनुरोध किया है महादेव बाबा से। भगवान शंकर ने बताया, ठीक है, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। भागवत की कथा जब भी सुनो ना, तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भागवत की कथा को सामने से श्रवण करना चाहिए, और जब दूसरी बात, जब भागवत की कथा हो रही हो तो हमें बीच से उठ करके नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। यही 3 बातें आज भगवान भूतनाथ ने माता पार्वती के सम्मुख कहा है। ये 3 बातें माता पार्वती ने स्वीकार किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम तल्लीनता से मेरी कथा का श्रवण कर रहे हो? माता ने कहा कि हे प्रभु, जब आप कथा कर रहे होंगे ना, तब मैं बीच में होंकार भरूंगी। क्योंकि महादेव जी जब कथा करते हैं ना, तो नेत्र बंद करके कथा करते हैं, तदाकार होकर के, तल्लीन होकर के कथा करते हैं। माता पार्वती जानती है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप कथा कहेंगे तो बीच बीच में मैं हम करता रहूंगा, हुंकार भरता रहूंगा। आज भगवान भोलेनाथ ने भागवत की कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई। ऐसे करते करते जब तीसरे दिन की कथा चल रही थी, तो जो पीछे में अंडा पड़ा हुआ था ना, जिसके अंदर में सुखदेव जी महाराज थे, उस अंडे से सुखदेव जी बाहर निकल गए। अब बड़े ध्यान से सुखदेव जी भी कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे कथा करते करते 5वां दिन आ गया। भगवान श्री कृष्ण का संवाद उद्धव जी से हो रहा है। उद्धव जी ने पूछा, संन्यास क्या है? वैराग्य के बारे में प्रश्न करते हैं। योगेश योग विन्यास। उद्धव जी महाराज पूछ रहे हैं, योग क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है? इन सारे प्रश्नों को पूछ रहे हैं। भूत भावन भगवान महादेव आज माता पार्वती को ऐसी दिव्य कथा सुना रहे हैं। तीसरे दिन की कथा से सुखदेव जी महाराज पीछे से बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा का श्रवण कर रहे थे। माता को नींद आई है 5वें दिन, और पीछे से सुखदेव जी हूं की आवाज करते हैं। भगवान भोलेनाथ को लगता है कि माता कथा का श्रवण कर रही हैं।
जब शंकर भगवान अपना नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं पार्वती जी सो गई हैं। पीछे नेत्र घुमाया तो देखा अच्छा ये हूं हूं करने वाला तोता है। भगवान को आज क्रोध आया। जब क्रोध आया तो सुखदेव जी ने अपने प्राण की रक्षा के लिए वहां से दौड़ लगाया है। आज सुखदेव जी कैलाश पर्वत से नीचे की ओर बद्रीनाथ आश्रम की ओर गए। वहां पर वेदव्यास जी का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम का नाम है। उस आश्रम में वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं। इस प्रकार उनके गर्भ में प्रवेश करने के बाद 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। व्यास देव जी की पत्नी कहती है कि हे नाथ, मेरे पेट से, मेरे गर्भ से वेद मंत्र की ध्वनि निकल रही है। वेद व्यास जी ने आंख बंद करके देखा, पता चल गया कोई महापुरुष आपके गर्भ में विराज रहा है। देवी, आज माता ने बोला वेद व्यास जी से कि हे प्रभु, यदि कोई महापुरुष मेरे गर्भ में विराज रहा है तो बोलिए उसे बाहर निकल जाए। 12 वर्ष का लंबा समय हो गया है, मुझे बहुत कष्ट हो रही है, पीड़ा हो रही है। आज वेद व्यास जी ने आग्रह किया सुखदेव जी महाराज से कि हे पुत्र बाहर आओ। उन्होंने कहा कि पिताश्री, यदि मैं बाहर आया तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। बस केवल एक उपाय से मैं बाहर आ सकता हूं। यदि गोविंद ने आकर इस बात का आश्वासन दिया कि भगवान की माया का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, केवल तभी मैं माता के गर्भ से बाहर आ सकता हूं। आज गोविंद को बाहर आना पड़ा है और गोविंद ने आश्वासन दिया कि हे पुत्र बाहर आओ, तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। आज सुखदेव जी का जब जन्म हुआ है, जन्म लेते ही वे वन की ओर निकल पड़े। पिताजी पीछे पीछे कातर स्वर में रोते हुए जा रहे हैं। और इतने वीतरागी सुखदेव जी महाराज हैं कि जब वे आगे आगे जाते हैं तो उनकी ओर से तल्लीन होने के कारण वृक्षों ने जवाब दिया है आज व्यास देव जी महाराज को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे दिव्य सुखदेव जी महाराज जिनकी ओर से तल्लीन होने के कारण वृक्षों ने जवाब दिया है, ऐसे सभी के हृदय में विराज रहे सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज ने आज भगवान सुखदेव की आराधना वंदना की है। उसके बाद सौनकादि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए थे, उन 6 प्रश्नों का जवाब दिया है। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी कहते हैं कि कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाना ही मानव के जीवन का परम धर्म है। चाहे वह जप करे, योग करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, इन सारे माध्यमों से यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति नहीं होती है तो ये सारे उपाय किसी काम के नहीं। हमें तो उसी उपाय का आश्रय लेना चाहिए जिस उपाय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी अनुरक्ति हो जाए। यही मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कई देवी देवता हैं, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूत जी महाराज ने कहा सभी देवी देवता भगवान के ही विग्रह के अंश हैं,
उनसे ही शक्ति पाते हैं। सम्मान सभी देवी देवताओं की करनी चाहिए, लेकिन निष्ठा केवल गोविंद में रखनी चाहिए। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का समाधान किया। कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाए, फूले फले अघाए। एक में निष्ठा रखो। यदि गोविंद के चरणों में अनुरक्ति रखते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तीसरा प्रश्न था कि भगवान जब अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? तो कहा कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म संस्थापना था यह संभवामी युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए असुरों का, अधर्मियों का, विधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान बार बार अपना शरीर धारण करते हैं। 24 अवतारों की कथा सुनाई। भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, दूसरा वाराह अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी, छठा दत्तात्रेय जी महाराज, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां श्री ऋषभदेव जी महाराज, नौवां पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह देव अवतार, 15वां वामन देव, 16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी, 19वां श्री बलराम जी, 20वां मेरे कृष्ण कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार जो होने वाला है। इस प्रकार 24 अवतारों के बारे में बताया। अवतारों के बारे में बताया। उसके बाद कहते हैं कि राम और कृष्ण के अवतार में कोई भिन्नता नहीं है, कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष।